क्या आपको पता है 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1 रुपए से भी ज्यादा पैसे लगते हैं। और क्रॉक्स को क्रोकोडाइल के सिर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। और दूध हमेशा पैकेट में क्यों आता है, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह बोतल में क्यों नहीं। और ये पक्षी या मगरमच्छ के मुंह में नाच रहे हैं, फिर भी मगरमच्छ उन्हें खाता क्यों नहीं। तो आज के वीडियो में इन सभी फैक्ट्स को जानेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि बीच में डिस्टर्बिंग। नंबर 1, डेली आप जो पैसे खर्च करते हो, चाहे 1 हो, 10 हो या 100 रुपए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन पैसों को बनाने में आखिर कितना पैसा खर्च होता होगा। देखो, पहले बात करते हैं 1 रुपए की। इसे बनाने में 1 रुपए 11 पैसे का खर्च आता है। लेकिन अब सवाल यह है, 1 रुपया बनाने में उसके असली वैल्यू से भी ज्यादा पैसे लगते हैं। तो गवर्नमेंट इसे बनाती क्यों? आपको तो पता ही है, डेली लाइफ में छोटे मोटे खर्चे होते हैं। आखिर 1 रुपए का सिक्का ही ना हो तो काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी 1 रुपए सिक्का एक बार बनाने पर आराम से 50 साल तक चल सकता है। वही 10 रुपए का सिक्का बनाने में करीब 1 से 1.5 रुपए का खर्चा आता है। 20 रुपए के नोट में करीब 1.5 से 2 रुपए और 100 रुपए के नोट में करीब 1.5 से 3 रुपए का खर्चा आता है। वैसे ये प्राइस हमेशा सेम नहीं रहती। दिन ब दिन हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है और इन्हें बनाने का कॉस्ट भी बढ़ता रहता है। नंबर 2, ये एक ऐसा अनोखा पेन है जिसके अंदर कीड़े भरा जाता है। दरअसल इस पेन को इस तरीके से बनाया गया है कि पेन के अंदर पानी तरह के लिक्विड भरा जाता है। उसके बाद उस लिक्विड में जिंदा कीड़ा डाल दिया जाता है। लिक्विड इन कीड़ों को कई दिनों तक मरने से बचाए रखता है। लिखते समय जिस तरीके से ये कीड़ा तैरता है, दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है, पर कई लोग इस पेन के अंदर कीड़ा डालने की वजह से पसंद नहीं करते। और ज्यादा कुछ खास तो नहीं है इस पेन में, पर इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। नंबर 3, क्या आपको पता है ऐसी भी एक चिड़िया है जो मगरमच्छ के दांत को साफ करने का काम करती है और बदले में मगरमच्छ उन्हें कच्चा मीट भी खिलाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ फ्लावर की। आपको तो पता है मगरमच्छ कच्चा मीट खाता है और खाने के बाद जो मीट दांत में फंसा रहता है उसको ये चिड़िया साफ करती है। ऐसे चिड़िया का पेट भी भर जाता है और मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं और इसीलिए मगरमच्छ भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। नंबर 4, ये जो आप देख रहे हो ये कोई नॉर्मल मिट्टी का बर्तन नहीं। इस बर्तन को कहते हैं हॉर्सेल पोट्री। जब भट्टी से इस बर्तन को निकाला जाता है तो इस बर्तन पर घोड़े का बाल रखा जाता है और जैसे घोड़े का बाल उस बर्तन को टच करता है वो बाल तुरंत जल जाता है और पीछे छोड़ देता है यूनिक डिजाइन। और हर बार बनने वाला पैटर्न अलग होता है और दुनिया में इसकी एग्जैक्ट कॉपी मिलना भी मुश्किल है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है दूध हमेशा पैकेट में ही क्यों आता है? मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की तरह बोतल में भी तो आ सकता था, लेकिन सिर्फ पॉकेट में क्यों? आपको तो पता ही होगा, दूध बहुत ही जल्दी खराब होने वाली चीजों में से एक है। इसीलिए उन्हें लीक प्रूफ और टाइट पैकेजिंग की जरूरत होती है ताकि वो ज्यादा समय तक फ्रेश रहे। दूध का पैकेट लेयर से बना होता है जिससे पैकेट के अंदर एयर और लाइट नहीं जाता और कंपनीज को थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। नंबर 6, बचपन में आपने कभी ना कभी ये बात तो जरूर सोची होगी, अगर धरती के अंदर एक बड़ा सा खड्डा खोद दिया जाए और हम उसमें कूद जाए तो धरती के दूसरे साइड से हम बाहर निकल जाएंगे। वैसे रियलिटी में ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि धरती के अंदर इतना टेम्परेचर होता है कि इंसान जिंदा बच ही नहीं सकता। लेकिन मान लो किसी तरह आपने वो गड्ढा खोद भी दिया। अब जैसे ही आप उस गड्ढे में कूदोगे तो नीचे जाते वक्त आपको ग्रेविटी बहुत ही जोर से खींचने लग जाएगी, क्योंकि धरती के अंदर प्रेशर और हीट इतनी डेंजर होती है कि कुछ ही मिनटों में इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मान लो आप किसी तरह बच भी गए तो आप लगातार एक्सलेट करते हो अर्थ के सेंटर को क्रॉस करोगे। लेकिन सेंटर क्रॉस करते ही आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ग्रेविटी आपको दूसरे साइड की जगह सेंटर की तरफ खींचने लग जाएगी। सिक्योरिटी के लिए आपको कोई एक साइड से दूसरे साइड पहुंचने में 42 मिनट लगेंगे। लास्ट में आप एक साइड से दूसरी साइड निकल भी गए तो आप ऑलमोस्ट दूसरी साइड पहुंचकर वापस नीचे गिरने लगोगे और इसी तरह पेंडुलम की तरह आप ऊपर नीचे होता रहोगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप अर्थ के एकदम सेंटर में रुक जाओगे, क्योंकि तब ग्रेविटी आपको चारों तरफ से खींचने लगेगी। नंबर 7, आपके पास भी एक नए क्रॉक्स तो जरूर होगी, जैसे ग्रिप और कंफर्टेबल, फील ट्रैप और इजी टू क्लैम्प। इन डिजाइन के वजह से बहुत से लोग इन्हें पहनना पसंद करते हैं। तो सुनो इसकी असली कहानी। इसकी शुरुआत 2002 में हुई जब 3 कॉलेज फ्रेंड ने मिलकर क्रोम मटेरियल को यूज करके क्रॉक्स बनाए थे। इसका डिजाइन काफी हद तक क्रोकोडाइल के सिर जैसा दिखता है, लेकिन इसका एविडेंस ही सिमिलर नहीं था, बल्कि उनका कॉन्सेप्ट भी क्रोकोडाइल से इंस्पायर्ड था। जैसे क्रोकोडाइल पानी और जमीन में आराम से चल सकता है, वैसे ही क्रॉक्स को भी इसी तरह डिजाइन किया गया था, जिसे पानी और जमीन पर कंफर्टेबली
पहना जा सके। वैसे क्रॉक्स को वोटिंग और वाटर एक्टिविटीज के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों को ये इतना पसंद आया कि जहाँ भी जाओ हर घर में एक ना एक क्रॉक्स देखने को मिल ही जाता है। नंबर 8, अपने लोगों को 10-10, 20-20 हजार की ड्रिंक पीते हुए तो देखा होगा, जो सुनने में काफी महंगी लगती है, लेकिन कभी सोचा है दुनिया में एक ऐसी भी ड्रिंक है जिसे खरीदने में तेरा घर जाएगा तेरा घर इसमें चली जाएगा। मैं बात कर रहा DML लेमन सेलो सुप्रीम की, जिसकी प्राइस लगभग $44 मिलियन की, जो इंडियन रुपीस में 160 करोड़ रुपए होती। अब सवाल यह है, इतनी महंगी ड्रिंक में इतना खास क्या है? सच बताऊं, इस ड्रिंक में खास बात हो या ना हो, लेकिन इसका असली प्राइस इसकी बोतल की वजह से। इस बोतल के गैप पर लगे हुए 3 फ्लॉलेस रेयर डायमंड, और दुनिया में ये 2 ही बोतल बनाई गई है। इसी वजह से ये ड्रिंक इतनी रेयर और इतनी महंगी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। तो आप भी ऐसा फैक्ट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।